नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 10 सवाल जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, 10 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना। सवाल नंबर 1 है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था, राहुल था, सिद्धार्थ था या वर्धमान था? तो याद रखना दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अब देखिए दोस्तों, याद रखना, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना, महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। और याद रखना दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। देखिए, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर उनके पिता, माता, पत्नी, पुत्री के नाम से, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, निर्याकस, बहुकेफला या अरस्तु? तो याद रखना दोस्तों, सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, अब सिकंदर से संबंधित आपको बहुत इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट याद रखना है। सिकंदर का गुरु पूछे तो अरस्तु था, सिकंदर का सेनापति पूछे तो सेल्यूकस निकेटर था, और जल सेनापति पूछे तो निर्याकस था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था, और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था? तो याद रखना, ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना इनकार कर देती है, मना कर देती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। किस ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किस ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है? अभी अभी हाल ही में एसएससी में पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में, वायु पुराण में या विष्णु पुराण में? तो याद रखना दोस्तों, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अभी बिंदुसार कौन था? तो याद रखना, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र और इंडिका, ये 3 किताबें जो है उसको याद रखना मौर्य वंश से संबंधित है। इनके राइटर के नाम कितने बार एग्जाम में पूछा गया है? मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने, अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। याद रखना, जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध राजनीति से है, न कि अर्थशास्त्र से है। ठीक है, और चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद कब की थी? घनानंद को हराने में की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है बिंदुसार। इसे अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु विनाशक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और बिंदुसार की 2 बातें याद रखना, इसे वायु पुराण में भद्रासार कहा गया है और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील या टिटिकाका झील? तो विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, बैकाल झील है। ठीक है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अब देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो बैकाल झील, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो याद रखना कैस्पियन सागर, और ये खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील है। और टिटिकाका झील को दोस्तों याद रखना हनीमून लेक कहा जाता है, हनीमून लेक कहा जाता है। झील से संबंधित ये इंपॉर्टेंट 4 फैक्ट आपको याद रखना है, बार बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल का मतलब दोस्तों याद रखना क्या होता है? मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ कुछ नहीं होता है। तो याद रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका दोस्तों याद रखना ये मरुस्थल है। ठीक है, बर्फ जमी है, इसके कारण वहाँ जीवन नहीं पाया जाता, कुछ नहीं होता, इसलिए वो चीज़ क्या कहलाती है? मरुस्थल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। और आपको पता होगा अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो अंटार्कटिका है, विश्व का सबसे उष्ण यानी कि गर्म मरुस्थल पूछे तो सहारा है, और विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है मरुस्थल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका, पामीर का पठार, बहरीन या ग्रेट विक्टोरिया? तो याद रखना, मोतियों का द्वीप कहा जाता है पामीर के पठार को। ठीक है, गलत बात, मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
ठीक है। पमीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी ऑप्शन क्लिक करते हैं उसमें आपके ऊपर अपने विश्वास होना चाहिए कि हम जो विश्वास से हम क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं वो सही होगा। देखिए दोस्तों, संसार की छत किसे कहा जाता है, अभी बता दिया मैंने, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, आज का टारगेट है आपको टोटल 10 लाइक करना। दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे टोटल 10 लाख चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे दोस्तों, और उससे कम भी नहीं चाहिए। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखना, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। याद रखना दोस्तों, प्रबंधन की समितियों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय, जहाँ संघ लगा है वहाँ जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बनती है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए दोस्तों याद रखना, एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है। इसने सारी देशी रियासतों को मिलाकर दोस्तों भारतीय संघ में शामिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रस्तावना की भाषा दोस्तों याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए दोस्तों, विभिन्न संविधानों से हमारे संविधान में कई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा दोस्तों याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए दोस्तों, हमने संविधान में जो भी चीज़ लिए है ना, वो किसी देश के संविधान से चुराया नहीं है या बिल्कुल वैसे ही नहीं ले लिया है, बस उसके हिसाब से अपने संविधान में हमने उनको लिया है, ठीक है। ये मत सोचना कि हमने उनके संविधान का एज इट उठा के रख दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। तो याद रखना दोस्तों, मिजोरम राज्य में दोस्तों खेलों को उद्योग का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कौन सा जवाब होगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों सवाल होगा आपके 10 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों 10 में से आपके 5 या 6 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर 5 से कम होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो लेवल है दोस्तों पढ़ाई का बहुत नीचे है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए रोज डेली सुबह 6 बजे 7 बजे आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट दोस्तों मुझे बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको हर प्रकार का कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।